तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट क्लास 10 के मैथ्स को थ्योरेटिकली रिवाइज। तो इस वाले केस में हम देख रहे हैं -5,0 और 3,0 पे टच करा है, तो इसके दो जीरो होंगे 3 और -5। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट क्लास 10 के मैथ्स को थ्योरेटिकली रिवाइज। तो बिना किसी देरी के आप लोग कॉपी पेन उठा लो और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। तो रियल नंबर्स में एक फॉर्मूला आता है एचसीएफ का। एचसीएफ किसी भी दो नंबर का इंटू एलसीएम उन्हीं दो नंबर का इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो जाएगा उन दो नंबर का। ये एक लैंग्वेज दे रखी है तुम लोग को, लेटर्स अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट रूट एक्स इज रेशनल। ये तुम लोग को बहुत हेल्प करने वाली है, इसको एज इट इज लर्न कर लो। देखो मैं मैथ्स में पहली बार कर रहा हूँ, एक तो फॉर्मूला लर्न करनी होता है। ये वाली जो लैंग्वेज है ये एज इट इज लर्न कर लो, बोर्ड में गारंटीड मार्क्स आते हैं इसको, और ये क्वेश्चन भी हर बार आता है लगभग। रूट 2 को प्रूव करना है रेशनल, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इन सबको रेशनल प्रूव करने के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कुछ खूबसूरत बात दे रखी है, जैसे रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, ये सारे रेशनल होंगे। ये सारी खूबसूरत बात तुम्हें दे रखी है, तुम लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बात है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। और मेन बात जो है, ये देखो, जो ये बोलो ना रूट एक्स इज इरेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, गारंटीड आता है। और चैप्टर का वेटेज भी ज़्यादा नहीं है, तो देख लो। पॉइंटों में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ में अगर कोई कर्व बना है और जैसे मान लो ये हमें दे रखा है एक्स और वाई एक्सेस पे ग्राफ दे रखा है, तो जहाँ पे भी वो एक्स एक्सेस को टच करेगा पैराबोला, तो उसको हम उसके जीरोस कहते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले केस में हम देख रहे हैं -5,0 और 3,0 पे टच करा है, तो इसके दो जीरो होंगे 3 और -5। जो क्वाड्रेटिक की वो होती है, क्वाड्रेटिक बायनोमियल की जो इक्वेशन होती है, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। देखो जैसे तुम्हें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म, मतलब जो लास्ट में है, जैसे यहाँ पे सी है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफी आसान चैप्टर, पता नहीं लोगों को क्यों थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब देखो जैसे तुम्हें मैंने दे दिया 1 2 3 4, तो इसको एपी टर्म कह सकते हैं, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इन दोनों ये दोनों अगर इक्वल होगी तो इसको हम ए पी कह सकते हैं, और जो इक्वल होकर वैल्यू आएगी वो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब देखो 1 3 5 7 है, 3 - 1 करा तुमने 2 आ गया, 5 - 3 करा 2 आ गया, 7 - 5 करा 2 आ गया, 2 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और ये एक एपी हो जाएगी। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 100 70 40 10, तो 70 - 100 करा -30 आ गया, 40 - 70 करा -30 आ गया, 10 - 40 करा -30 आ गया। तो ये ऐसे भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जैसे 3 3 3 3 3, 4 × 3 है, मतलब इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसमें 3 - 3 का जीरो हो गया, 3 - 3 का जीरो हो गया, तो इस पे जीरो हो गया, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। nth टर्म क्या होती है, nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n क्या होता है, जो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें दे दिया 1 3 5 7 AP, और तुम्हें बतानी है इसके nth टर्म, nth टर्म की जगह मैं तुम्हें बोला कि तुम बताओ इसकी मेरे को फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म तुम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं तुम्हें दे दें कि फर्स्ट टर्म जो है, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और एन को nth टर्म कहते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दिया कि फर्स्ट टर्म तुम्हें 12 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, और nth टर्म तुम्हें 99 है, तो तुम इस पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस वन इंटू थ्री, एन इज इक्वल टू 30 आ जाएगा उसके केस में, सॉल्व करके देख लो तुम। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स एस एन इज इक्वल टू n बाय टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको रट लो। एस एन इज इक्वल टू n बाय टू ए प्लस ए एन। अब ए एन की जगह कई जगह पे, मतलब जैसे अगर मान लो काफी बड़ा एपी दे रखा है तुम्हें, तो तुम यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n बाय टू ए प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर ये थोड़ा बड़ा लेक छोटा मोटा हमें जल्दी रिवाइज नहीं करना होता तो मैं थोड़ा बता भी देता आराम से, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास और तुम लोग को ज़्यादा करना है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ।
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो तुम इसको 2a को तुम a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हो, और a+n-1 इंटू डी a+an होता है, इसलिए ये यहाँ से आकर मैं बता दिया। चलो, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर होता है Sn इक्वल टू n इंटू n+1/2। तुम्हें a दे दिया मैंने 5, d दे दिया 3, लास्ट टर्म तुम्हें दे दी 50 और n दे दिया 16। तुम इससे सम कैलकुलेट कर सकते हो 16th टर्म का। तुमने वैल्यू पुट करी, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो तुम्हें इक्वेशन देखो कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, ये ऐसी इक्वेशन तुम्हें दे रखे होते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो ग्राफ में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंट रहते हैं, और कंसिस्टेंट कहते हैं इसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया, तो कॉन्स्टेंट होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इनकंसिस्टेंट है मतलब अगर कोई बच्चा इनकंसिस्टेंट है तो उसका कहाँ रिजल्ट आएगा, तो नो सॉल्यूशन, नो रिजल्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं दो इक्वेशन दे दी, तुमने क्या करा, जैसे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 दे दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 3 दे दिया, तुमने क्या करा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y करा, तुमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी, तुम इसको सॉल्व कर, तुम्हें y की वैल्यू मिल गई। अब तुमने क्या करा, जो तुमने x इक्वल टू 3 माइनस 2y करा था उस पर तुमने y की वैल्यू पुट करी, तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। एलिमिनेशन मेथड काफी आसान होता है, इसमें तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर देना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, तो तुमने क्या करा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। और इस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। तुम चाहते तो तुम इसको अपोजिट कर सकते हो, तुम 3y वाले को इक्वल कर लेते, तो उसको भी तुम करते तो सेम ही आता, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 9 होता है, इसलिए फॉल्स है, तो पेयर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत छोटा छोटा बहुत आसान चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, जो मेन चीज है इसमें, अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो इक्वल रूट्स बनेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो नो रूट्स बनेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ट्राइंगल्स के ऊपर चलते हैं। ट्राइंगल्स भी बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल आता है क्योंकि बीपीटी थेल्स थ्योरम इसको थोड़ा कठिन बना देती है। ये देखो, तुम्हें दो स्क्वायर दे दिया मैंने और एक ट्राइंगल दे दिया, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भैया ये किसी तरह सिमिलर तो है। अगर मैं तुम्हें ट्राइंगल ले दूँ, तुम्हें सर्कल ले दूँ, तुम्हें पता चलेगा कि ये सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है इसका, ठीक है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बीपीटी थेल्स थ्योरम इसका प्रूफ आता है, इसका प्रूफ याद कर लेना एनसीईआरटी से देख के, मैंने अटैच तो कर ही रखा है। खैर, गिवन है तुम्हें कि ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, डीई पैरेलल टू बीसी, तुम्हें डीई साइड दिख रही है और बीसी साइड दिख रही है, वो दोनों आपस में पैरेलल है, और वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है डी और ई पे। हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा कि डी एम को हमें ए सी के पैरेलल करना पड़ेगा, डी एम देखो, ए सी देखो, उसके पैरेलल करना पड़ेगा, ई एन को ए बी के पैरेलल करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल ए डी ई का हम लोग अगर एरिया निकालें तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन आ जाएगा। वैसे ही हम लोग ट्राइंगल बी डी ई का निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हम लोग दोनों का रेशियो लेके ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी कर सकते हैं, या अटैच है तुम लोग आराम से देख लेना। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। ए क्या होता है, एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्राइंगल है और सब उन दोनों के तीनों एंगल इक्वल है तो उसको ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। डबल एंगल भी होता है,
साइड भी होता है। तुम लोगों ने 9th क्लास में कॉन्वेंशन पढ़ ही रखा है ऑलरेडी। साइड भी होता है, तीनों साइड इक्वल है, तो वो बेसिकली तीनों साइड से तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी भी होती है सिमेट्रिक क्राइटेरिया में। दो साइड और एक एंगल इक्वल है, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो उसको ऐसे सिमेट्रिक क्राइटेरिया से प्रूव कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो 9, 10, 11, 12 कहीं पे भी नहीं छोड़ता। तो स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ही कम बात, प्रोबेबिलिटी पे कम बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है एस प्लस एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ आई माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल की तुम्हें वैल्यू एल बता रखा है क्या है, एल लोअर लिमिट होती है। क्लास साइज एच कहते हैं, क्लास साइज निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अज्यूम्ड मीन्स। ठीक है। मीन के बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो यू आई था जिसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते ऊपर में, उसको निकाल सकते एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से। ठीक है, इसको अज्यूम करते हैं हमेशा। मीडियन कैसे निकलते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होती है, लोअर लिमिट, क्लास साइज एच, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ होता है सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। प्रोबेबिलिटी पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वन टोटल आउटकम। पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू वन। मतलब मान लो तुम्हारे मैथ्स में 100 में 100 आने की प्रोबेबिलिटी है 1, और तुम्हारे मैथ्स में 100 में 100 आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो तुम्हारी दोनों का सम क्या होगा, 1 ही होगा ऑफकोर्स। ठीक है। सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बात करते हैं। सर्कल देखो, एक सर्कल है, उस पर बाहर से अगर कोई लाइन आ रही है, वो एक पॉइंट पर टच करे तो उसको टेंजेंट कहते हैं। थ्योरम ये याद कर लेना, इसका प्रूफ भी आ सकता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और दूसरी थ्योरम ये, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ए रिलेटेड टू सर्कल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है कि इसमें फॉर्मूले अच्छे खासे हैं। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर्क लेंथ का होता है थीटा बाई 360 इंटू टू पाई आर। सेगमेंट का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और होल मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा कम पूछा जाएगा क्योंकि फॉर्मूला देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे नहीं क्लास 10 के हिसाब से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पे बात करते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है आई थिंक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, एक फॉर्मूला आता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और ओरिजिन पे क्या होता है कि एक्स वन मतलब ओरिजिन पे एक्स वन वाई वन को जीरो पुट कर लो, तो एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर मतलब वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो यही कुछ जैसे डिस्टेंस फॉर्म हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, यही क्लास 11 12 में 3D ज्योमेट्री में आता है। तो कंफ्यूज अगर तुम्हें लग रहा है इस पर, तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मत लेना, फिर साइंस मतलब पीसीएम मत लेना, देख लेंगे कुछ और ऑप्शन मिल जाए तो। वैसे इस पर कंफ्यूज आने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो। फॉर फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब तुम्हें कोई भी जैसे क्वेश्चन दे दे कि एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करो, तो तुम उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अभी देखो ये एक्सटर्नली वाला है, इंटरनली वाला भी, ये इंटरनली वाला एक्सटर्नली वाले भी होते हैं, ये उस पर भी बात नहीं करें। रेशियो एम इज टू एन के बीच में डिवाइड करता है, और अगर तुम्हें बोले कि रेशियो निकालो, तो तुम एम इज टू एन को केस टू वन कर सकते हो, तो तुम्हें केस से रेशियो पता चलेगा। मिड पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, एम को वन पुट करा, एन को पुट करा वन, तो क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। उसके डायगोनल तो बाइसेक्ट करते आपस में एक दूसरे को। स्क्वायर की इक्वल डायगोनल होते हैं, इक्वल साइड होते हैं, रोम्बस में इक्वल साइड होता है, रेक्टेंगल में इक्वल डायगोनल होता है, और अपोजिट साइड इक्वल होती है। आइडेंटिटीज की कुछ बात कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ये सब ट्रिग्नोमेट्री की बात है। उस पर बात कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर।
तो इसको तुम किसी भी शॉर्ट ट्रिक से ऐड कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। और tan थीटा क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है। अब ये कुछ वैल्यूज है, ये तो याद होनी चाहिए, मतलब काफी काम आती है, और अभी नहीं तो बाद में भी काम आएगी। साइन जीरो जीरो होता है। देखो साइन की तुम वैल्यू ऐड कर लो, कॉस की वैल्यू ऐड कर लो, बाकी तो तुम खुद निकाल सकते हो ना। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। ठीक है। साइन को उल्टा करेंगे कोसेक आ जाएगा। कॉस को उल्टा करेंगे सेक आ जाएगा। tan को उल्टा करेंगे कॉट आ जाएगा। ठीक है। और ये वाला याद रखना, साइन बाय कॉस tan होता है हमेशा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब कुछ को डाउट आ रहा होगा कि भैया 1090 नॉट डिफाइंड कैसे हो गया, तो 1/0 किसी भी नंबर पे डिवाइड बाय जीरो करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। जैसे कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक जीरो नॉट डिफाइंड होता है। कोसेक को क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/साइन, और 1/साइन जीरो जीरो आ गया, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इस पर फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। क्यूब। तो क्यूब के फॉर्मूला याद कर लो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सी 6a²। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। वॉल्यूम होता है ए क्यूब डायगनल √3a। क्यूबॉइड 2 × LB प्लस BH प्लस LH। और कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 × L प्लस B × H। और वॉल्यूम होता है LBH। डायगनल हो सकता है √L² प्लस B² प्लस H²। सिलेंडर होता है 2πr × H+R। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2πr/h। वॉल्यूम होता है πr²h। कोण का πr × L+R। एल होता है यहाँ पे स्लैंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो पाइथागोरस तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे कोण पे देखो, तुम कोण पे फोकस करोगे तो एल तुम्हें हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, एच तुम्हें परपेंडिकुलर दिख रहा है, और रेडियस तुम्हें बेस दिख रहा होगा। स्पेयर का देखो, स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ ये अभी जब तुम 12th में अगर आप लोगों को कुछ कुछ फॉर्मूला तो डेराइव भी करने पड़ेंगे, कुछ कुछ सिखा देते हो उस पर। हेमिस्फेयर पे 3πr² होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², और वॉल्यूम पे होता है 2/3 πr³। तो देखो हम लोगों ने लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लिए। अब देखो मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, मेरा मैथ्स में यहाँ पे काम खत्म होता है कि तुम लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट है उन्हें जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लिया। अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी हो तो इसको 0.75x पे या फिर 0.5x पे कम कर सकते हो, और अगर धीरे लगी हो तो और बढ़ा लो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। तुम लोग के कमबैक का टाइम है, तुम लोग को पता है तुम लोग को कितनी मेहनत करनी है। अभी भी कर सकते हो, मतलब अपने ऊपर विश्वास करो तो कर सकते हो। कमेंट में बताना मेरे को कैसा लगा मैं ये सेशन। ज़्यादा तेज हो गया तो उसके लिए सॉरी, और कम तेज था तो कर लो, फिर स्पीड अप कर लेना। ठीक है। तुम लोग का एटीट्यूड होना चाहिए, आई विल फाइट, आई विल विन। तुम जब तक लड़ोगे नहीं तब तक तुम जीतोगे कैसे हैं। खुद से ये मान लिया कि भैया इस बार नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा ना। मेहनत करो, होगा सब। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।